नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ एक टीचर जो लेके आई हूँ फरवरी माह का प्रेडिक्शन लियो और वर्गो राशि, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। मेरी प्रेडिक्शन थोड़े लेट आए, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में पहले हम लेके चलते हैं लियो असेंडेंट और राशि वालों के लिए, सिंह राशि और लग्न वालों के लिए। अगर आपको सिर्फ आप सिंह राशि के हो तो आप पहला भाग देख लीजिएगा और मैं टाइम दे दूंगी, और अगर आप कन्या राशि और लग्न वालों के हो तो दोनों तो आप बाद का पार्ट देख लीजिएगा। अगर आपके पहले घर में यहाँ पे 5 नंबर लिखा है और कहीं भी जहाँ जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा बैठा है और वहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो अगर यहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपका लग्न है सिंह, और अगर जन्म कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा बैठा है तो आपका राशि है सिंह। और अगर पहले घर में चंद्रमा भी लिखा है, 5 नंबर भी लिखा है, तो आपके लग्न और राशि दोनों है लियो या सिंह, जिसका स्वामी है सूर्य। तो आज चलिए देखते हैं कि क्या स्थिति बनेगी फरवरी माह में आपकी। अगर आप अपना एनुअल प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं कि कैसा रहेगा सूर्य साल की एनर्जी आपके लिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप लियो के लिए जो भी जानकारी है वो आप देख सकते हो। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपकी लग्न और राशि दोनों अलग अलग हो सकती है, तो आपको अपने लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग अपना फलादेश देखना है, क्योंकि मून साइन या राशि वो होती है जो आपके इनर वर्ल्ड को, आपके फीलिंग्स को, आपकी मनोस्थिति को, आप चीज़ों को लेने के आपके तरीके को बताती है, और लग्न जो है वो आपके बाहरी संसार को बताती है कि जो आपको मिला हुआ है। तो उन दोनों के बीच में कैसे आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, दोनों को मिला के ही आपका प्रेडिक्शन बनता है। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं और फिर वैसे वेरी करता है कि नेटल कुंडली में आपके प्लैनेट्स क्या है। देखते हैं कि गोचर की स्थिति क्या है। देखिए, जो मेन ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, मंगल, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, पूरे मंथ में उनकी स्थिति बने हुए सेम रहेगी। बस अंतर यही है कि मंगल जो है वो 10वें स्थान में आपके मार्गी हो गए हैं वक्री से, और शनि जो है वो जो है आपके 7वें स्थान के स्वामी हैं और आपके 6म और 6म स्थान के स्वामी हैं, और वहाँ पर वो अस्त हुए हैं। तो क्या इसका फलादेश होगा, चलिए हम देखते हैं। एक चीज़ और, चंद्रमा जो है पूरे जो महीने में है वो आपकी पूरी जगह आपकी राशि में मूव करता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है 2 या ढाई दिन ही किसी एक राशि में रहता है, तो पूरे महीने वो मूव करता है। और चंद्रमा आपकी मनोस्थिति बताता है। जब भी 6, 8, 12 से गुजरता है, किसी राहु के इन्फ्लुएंस में आता है, तो उस समय थोड़ी घबराहट, बेचैनी का होना स्वाभाविक है, तो उसमें आप अपना कंट्रोल बनाए रखिएगा, कोई भी हानि नहीं होगी। सबसे पहले चलते हैं आपके लग्नेश की क्या स्थिति है, क्योंकि कुंडली में लग्नेश की बहुत भूमिका होती है। तो लग्नेश जो है आपके जो है 14 जुलाई से आपके 6ठे स्थान पे बने हुए हैं, सूर्य वहाँ पे बने हुए हैं, और अभी तक जो बुध है वो 6 तारीख तक जो है वो आपके 5वें स्थान में बने हैं, और जो 7 फरवरी से आपके सूर्य के साथ वो संयुक्त हो जाएंगे। 13 फरवरी तक सूर्य आपके 6म स्थान पे रहेंगे। लग्नेश का 6म स्थान में जाना तो 2 तरह की स्थितियाँ बताता है। कभी कभी लग्नेश का 6म स्थान में जाना आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुकाबला कराता है, तो कभी कभी आपको रोग भी देता है। ये डिपेंड करता है कि कुंडली में नेटल प्लेनेट की क्या स्थिति है। और लेकिन यहाँ का सूर्य एक चीज़ है कि आपको, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर जो लोग किसी भी तरह से सर्जन है या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ठीक ठीक देता है। लॉयर है तो उनके लिए वो सामान्य फलादेश देगा। पर अन्य लोगों के लिए देखिए, सूर्य की यहाँ स्थिति शत्रुहंता तो बनाती है, परंतु चूंकि ये रोग का भी घर है, तो कई लोगों को जैसे बीपी की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, ये सब की स्थिति भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर सूर्य की जो है आपके खर्चों वाले घर में बड़ा दृष्टि जाएगी आपके 12वें स्थान में, तो क्या आप हो सकता है आप में से कई लोग जो है
13 फरवरी तक जो है शानो शौकत पे खर्च करें, दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अपना स्टेटस को इन्हेंस करने के लिए, पम्प एंड शो के लिए। तो इसमें भी आप अपना, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, ज़्यादा है और आप पम्प शो इसके लिए खर्च कर रहे हो तो ठीक, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से हो और थोड़े से शोबाजी से अगर आपका बजट बिगड़ रहा है तो इस पे भी अंकुश लगाने की आपको आवश्यकता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा और क्रोध से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को ईगो प्रॉब्लम्स आए, तो ईगो पे अपने कंट्रोल आएगा। सिंह राशि वाले वैसे भी शेर है ना, तो ये किसी का भी अधीनस्थ या अधीनता स्वीकार नहीं करते। ईगो की प्रॉब्लम इनके में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। लग्न के बाद देखिए बुध की जो स्थिति आई है 7 के बाद, बुध की जो पंचम स्थिति में 7 फरवरी में शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में आपकी स्थिति को अच्छा बनाया हुआ है। 6 फरवरी तक कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं हो रही है। इसके स्वामी जो भी हैं, जो गुरु हैं, जो अष्टम स्थान में गए हैं, तो गुण विद्याओं से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। कई लोगों के जो बच्चे होंगे जो वो अकल से संबंधित जो फील्ड होगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चूंकि अष्टम स्थान दोस्ताना हाउस में आता है तो कुछ प्रॉब्लम या कुछ हर्डल्स भी आ सकते हैं। फिर बुध की स्थिति चेंज होगी 7 फरवरी से, वो पहुंचेंगे छठे घर में। छठा घर बुध का अपना घर है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठा घर जो है बुध का घर माना जाता है, छठी राशि पड़ती है, तो वहां पर बुध अच्छा फल देते हैं। लेकिन बुध चूंकि एक सौम्य ग्रह है तो आपको फाइटर तो नहीं बनाता, लेकिन ये जो है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि आपकी वाणी, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर कम्युनिकेशन से जो लोग जुड़े हैं, व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जैसे किसी मेडिकल फील्ड से जुड़ के पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति क्रिएट होगी और एक अच्छा वो अर्न करेंगे। सॉफ्ट स्किल बनी रहेगी, वो बिना लड़े झगड़े अपना काम करेंगे। और सूर्य तो वहाँ पे पहले से है, तो सूर्य की जो ये पोजीशन है वो आपको, कहते हैं ना कि एक होता है आपको लड़ने की जरूरत पड़ती है अपनी बात को कहने की, और एक होता है कि भाग्य आपका खुद ही साथ दे देता है कि आपको बता देता है कि आप सही हो। तो ये स्थिति आएगी। मामा पक्ष से भी रिलेटेड कुछ चीज़ों में हो सकता है कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, परंतु संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, पर मामा के साथ कोई समस्या उनकी ओर पे आ सकती है। फिर देखिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़े लोगों के लिए ये प्लेसमेंट एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। यहाँ पर आपके सप्तम भाव में शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, तो सप्तम भाव में शनि का अपने मूल त्रिकोण राशि, वो भी शुक्र के साथ आना, कई लोगों को वैवाहिक संबंधों में बांधने का काम करेगा। विवाह संबंध उनके जो होंगे वो बंधेंगे, और कई लोगों को ये जो शनि और शुक्र जो है युति बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत समय बाद आई है। तो बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, लाइफ पार्टनर से भी एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी, धन आगमन का स्रोत बढ़ेगा, आपके लग्न में दृष्टि डालेगा तो शनि वहाँ डाल के थोड़ा सा आलस्य देगा, पर शुक्र आपको एक ब्राइटनेस देगा, आपको एक चार्म देगा, आप एक दूर से ही अलग से पहचाने जाओगे। तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कम से कम शुक्र जो है यहाँ पे 15 तारीख तक बनी रहेंगी, तो 15 तारीख तक शुक्र की पोजीशन में आपके फेवर में मानती हूँ। सैटर्न तो यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में अपने आए हैं, तो कई लोगों के वैवाहिक संबंध जोड़ने की पूर्ण संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छी बाउंडिंग्स करते हुए आप एक अच्छा गेन करोगे और काफ़ी आगे तक जाओगे। देखिए शनि अस्त है तो थोड़ी स्लो रिजल्ट जाएगा इनका, लेकिन मार्च से, जैसे कई लोग मार्च से इसी की अच्छी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो एनर्जी स्लो होने के बाद भी आपको जो है रिजल्ट देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह अपना अच्छा ही रिजल्ट देता और बिल्कुल बलहीन कभी भी नहीं होता। तो ये प्लेसमेंट आपके लिए अच्छा प्लेसमेंट है। 13 फरवरी के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, तो सूर्य शुक्र और शनि की युति बनेगी। सूर्य और शुक्र की युति ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सिर्फ 15-16 तारीख तक रहेंगे। तो 3-4 दिन की जो ये स्थिति बनेगी, तो इसमें आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है शुक्र के जब बहुत क्लोज कंबक्शन में आते हैं, तो मेल के जो संबंध है तो वो कई बात हो सकता है कोई पैशनेट रिलेशनशिप में आप बंधें, और या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट आएंगे। सूर्य और शनि यहाँ पे जो युति बना रहे हैं वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है आपके वैवाहिक संबंधों में, स्पेशली ईगो से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है थोड़ी बहस, थोड़ी तनावबाजी हो जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि इस चीज़ को आगे ये मसला ना बढ़े, क्योंकि सूर्य शनि वैसे तो पिता पुत्र है पर थोड़ी सी शत्रुता भी रखते हैं। तो
इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य जब बैठेंगे तो लग्न पे आपकी दृष्टि डालेंगे, लग्नेश्वर लग्न को देखिएगा तो आपकी ओज, आपके स्पार्क में वृद्धि होगी। लेकिन हो सकता है कई लोगों को क्रोध में भी वृद्धि हो जाए। अगर आपका सन किसी अफ्लिक्शन में है, राहु या केतु के साथ है और नेटल कुंडली में कहीं भी, तो ये प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा, जो जिस ग्रह में वो बैठा है वहाँ से संबंधित कुछ बुरे रिजल्ट अगर आपको दे रहा हो, आपको फील हो रहा हो, तो आप सूर्य का उपचार करना शुरू कर दीजिए। नमक कम खाइए और गॉसिपिंग से बचिए और अपने काम से मतलब रखिए, तो सूर्य आपके पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। फिर सूर्य जो है ये शुक्र जो है 15 तारीख के बाद वो अपना प्लेस बदल देंगे और अष्टम स्थान पे चले जाएंगे, जहाँ पर मीन राशि में स्वयं गुरुदेव विराजमान है, जो कि अप्रैल तक वहीं तक बने रहने वाले हैं। तो यहाँ पे शुक्र और गुरु की जो युति बनेगी वो कई लोगों के जो वैवाहिक संबंध के बाद जो ससुराल से रिलेशनशिप होगा वो अच्छा बनाएगा। और क्योंकि शुक्र जो है वो के गुरु हैं और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, तो परंतु दोनों हैं तो गुरु, दोनों की आपस में एनर्जी मैच नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कई लोगों के जो वैवाहिक संबंध में जो ससुराल है वो बहुत ही नॉलेजेबल मिले और इनहेरिटेंस से भी बहुत सारे लोगों को कुछ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे तो अपने द्वितीय स्थान को देखेंगे, जो कि धन भाव को अपने देखेंगे, तो पैसे की आमदनी बढ़ी रहेगी। बृहस्पति भी देखेंगे, शुक्र और जुपिटर दोनों को, गुरु और शुक्र दोनों को जो है द्वितीय स्थान का कारक ग्रह माना जाता है। तो दोनों की वो दृष्टि जो है आपके लिए बेनिफिट का काम करेगी। धनागमन की स्थिति बनी रहेगी, वाणी में आपका संयम बना रहेगा, आप अच्छा बोलोगे और आपके चेहरे पे, क्योंकि सेकंड जो घर होता है आपके फेस का भी होता है, तो फेस में आपका ग्लो और तेज, कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन वाला होगा, या फिर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपका कहते हैं ना ओजपूर्ण आप दिखोगे और बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सब लोग आपके कम्युनिकेशन से आपके कायल हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति आएगी। फिर देखिए ये जो गुरु की जो यहाँ पे सैटर्न की जब यहाँ पे बैठेंगे, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इनकी दृष्टि तृतीय दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव में, जहाँ पे राहु देव पहले से विराजमान है। सैटर्न की दृष्टि के बारे में, तृतीय दृष्टि के बारे में, या फिर मैं एक बात विशेष रूप से कह दूं कि सैटर्न की दृष्टि हमें इंडिकेट करती है कि उस स्थान से संबंधित हमें डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो आपको वहाँ से संबंधित डिसिप्लिन पूरी तरह से बनाए रखना है। वहाँ का जो राहु बैठे हैं, राहु की प्लेसमेंट वहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी ऐसे कल्चर, अलग तरह के कल्चर या अलग तरह के धर्म की तरफ आपको अट्रैक्ट करे और आपका थोड़ा सा धर्म के प्रति से रुझान हटे, या फिर किसी विशेष धर्म विशेष के प्रति, या फिर किसी नई फिलॉसफी के प्रति, नए दर्शन के प्रति आपका रुझान बढ़े। हायर स्टडी का भी ग्रह है, तो बहुत सारे लोग जो होंगे जो हायर स्टडी में जाएंगे कुछ नया सीखने के लिए, कुछ टेक्निकल में, कुछ नया टेक्निकल या फिर आधुनिक भाषाएं, आधुनिक चीज़ें, नई नई लैंग्वेजेस, नई नई चीज़ें, वो जो सामान्य परंपरा से अलग होता है। चूँकि सैटर्न है तो सैटर्न ओल्ड एनर्जी को बताता है, तो ओल्ड के साथ न्यू का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बैठेगा। लेकिन आपको नवम भाव से संबंधित डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी पब्लिक स्पेस में धर्म विशेष से संबंधित या फिर किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से आपको बचना है, पिता के साथ अपने तनाव को नहीं लाना है, और आप लंबी जो यात्राएं अगर आप कर रहे हो तो कई लोग का फॉरेन ट्रिप भी इस पे बनने की पूरी संभावना है। फिर जो शनि की जो सप्तम दृष्टि आएगी वो आपके लग्न पे आएगी, जो कि आपको एक मेहनत कराने के लिए आपको वो करेगी, क्योंकि 5वें स्थान पे है शनि की, वैसे स्लो एनर्जी होती है, लेकिन 5वां जो नंबर होता है वो सूर्य का है। तो निश्चित बात है कि आपको उकसाएंगे शनि कि आप थोड़े एक्टिव तरीके से आप वर्क करो। फिर जो इनकी दशम स्थिति जाएगी वो जाएगी आपके चतुर्थ भाव में, जो कि थोड़ा सा सुखों में आपकी कमी करेगी थोड़ा सा, लेकिन भूमि भवन भावन का सुख बनाए रहेगी। माता के स्वास्थ्य से संबंधित आप थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और फिर क्लोज मतलब अपने घर के वातावरण में भी देखिएगा, थोड़ा स्ट्रेस फील, आप थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहने की आप कोशिश करिएगा। फिर देखिए मंगल की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। दशम, वैसे तो मंगल अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन मंगल जो है यहाँ पे दशम स्थान में मंगल जो होता है महाबली कहा जाता है, क्योंकि कर्म स्थान में मंगल की पोजीशन आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ाई रहेगी, आपको नए नए अवसर मिलेंगे और आप अपने जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप दबंग बॉस की तरह अपना काम करोगे। लेकिन इसकी
चौथी दृष्टि जो है वो आपके लग्न में भी जा रही है, तो वो भी आपको तेज तरार, स्मार्ट और आप बनाए रखेगी। आप एक्टिव रहोगे, एक्टिवनेस आपकी पूरी तरह से बनाई रखेगी, भाग दौड़ आपका बना रहेगा, खुद पे आपका फोकस बना रहेगा। सप्तम दृष्टि जो है वो फिर जा रही है चतुर्थ भाव में, जहाँ सैटर्न की भी दृष्टि आई, मंगल की भी। तो चतुर्थ भाव से संबंधित, माता से संबंधित आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके बिल्कुल आप खोज खबर करके करिएगा, ताकि किसी तरह के वहाँ अटेंशन मांगता है तो वहाँ पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है कि आप कोई काम करो अपने, जैसे कोई आप भूमि खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसके कागज़ वेरिफिकेशन वगैरह आप अच्छे से करा लो। सातवें स्थान पे जबकि तृतीय स्थान पे जब केतु बैठा है, तो वो भी केतु भी क्या होता है, अकस्मात कुछ समस्याएं लेके जा सकता है। सिबलिंग या छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन या फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। छोटी यात्राएं अचानक सडन होगी जो आपके फेवर में ही होंगी, कोई अपोजिट नहीं होगी। और थोड़ा सा लिखने में आप कभी कभी गड़बड़ मत करिएगा, वहाँ पे आप डिसिप्लिन बने रहिएगा। फिर देखिए अब हम आते हैं शुक्र। पूरी तरह से ओवरऑल जो स्थिति है आपकी मंथ की, वो पूरी तरह से आपके फेवर में है। बहुत कह सकते हैं कि ठीक ठाक तरह से स्थिति आपकी बढ़ रही है। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो 2023 का जो नंबर आ रहा है 7 नंबर का, तो केतु के लिए आपको स्ट्रीट डॉग्स को आपकी सेवा करनी है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है सूर्य जब यहाँ पर आएगा 13 फरवरी के बाद, कि आपको सूर्य का उपाय करना है और ईगो से आपको पूरी तरह से बचना है। यहाँ का राहु ये भी हो सकता है कि आपको कभी कभी थोड़ा सा पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करे, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है आपकी। बहुत सारी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ फरवरी का माह आपके लिए बहुत अच्छा रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अब बारी आती है कन्या राशि या लग्न वालों। थोड़ा सा छूट गया था कि शिक्षा जो लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हों या बोर्ड परीक्षा से जुड़े हुए हों, या फिर उनके लिए भी अच्छा समय है। अच्छा उनका पेपर अच्छे जाएंगे, और साथ ही साथ जिनके प्रेम संबंध हैं वो भी, उनका भी अच्छा समय है। अब बारी है प्रेडिक्शन की, काल पुरुष कुंडली की छठी राशि कन्या राशि वालों के लिए, जिसका स्वामी है बुध। देखिए आपके अगर आपकी कुंडली में पहले घर में यहाँ 6 नंबर लिखा है, या फिर पूरे भी जन्म हॉरोस्कोप में कहीं भी जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ 6 नंबर लिखा है, तो ये आपकी राशि होगी कन्या। और अगर पहले घर में 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा कन्या। और पहले घर में अगर चंद्रमा भी बैठा है, 6 नंबर भी लिखा है जैसे इस बोर्ड पे, तो आपकी राशि और लग्न दोनों ही है विर्गो या कन्या, जिसका स्वामी है बुध। अगर आपने वार्षिक प्रेडिक्शन अपना देखना है कि कैसा रहेगा आप कन्या राशि या लग्न वालों के लिए, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एक बात और, आपका लग्न और राशि अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको दोनों को देखिए, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग ही आपका फलादेश जो है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो चलते हैं कि आपकी लग्नेश की स्थिति या लग्नेश की पोजीशन क्या है। लग्नेश की पोजीशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रह गोचर में। तो आपकी लग्नेश की स्थिति अच्छी बनी है, क्योंकि 7 फरवरी से पहले 6 फरवरी तक आपके जो लग्नेश है बुध, वो आपके चतुर्थ स्थान पे विराजमान है। तो आपके घर से संबंधित भूमि भवन वाहन माता सबसे आपके संबंध और उनका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, उससे संबंधित आपको लाभ मिलेगा। जहाँ भी आप रहते हैं उसका जो भौतिक एनवायरनमेंट है वो, उसकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। बुध का गोचर कभी लगभग वो 26-27 तारीख तक फिर ये बने रहेंगे, आपके पंचम स्थान पे आ जाएंगे, जहाँ पे सूर्य पहले से वहाँ पे विराजमान है। सूर्य और बुध की यहाँ ये जो युति बनेगी वो आपके बहुत ही अच्छे फेवर में होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य का ये पक्का घर है। काल पुरुष कुंडली में 5वीं राशि सिंह राशि है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति भी आपको अच्छी पोजीशन देगी। स्पेशली ये 5वां जो घर है वो है आपके हाई स्कूल के बाद से की शिक्षा का, आपके बच्चों का, आपके पूर्व पुण्यों का, आपकी हॉबी का, क्रिएटिव वर्क का, और जो मनोरंजन का। तो यहाँ पर इन दोनों की स्थिति आपको बहुत अच्छा देगी। जो लोग बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति 13 फरवरी तक बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, जहाँ पर सूर्य यहाँ पर बने रहेंगे पंचम स्थान पे। तो जब इनको बुध भी ज्वाइन कर लेंगे तो
दोनों की स्थिति आपके फेवर में जाएगी। जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से संबंधित भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, आप सेटिस्फैक्टरी स्थिति में रहोगे। प्रेम संबंधों में भी आपके अच्छा रहेगा, एक एक कहते हैं ना स्पार्क बने रहेगा, एक चार्म रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जैसे अगर आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो अट्रैक्शन मोस्टली फिजिकल ज़्यादा होगा, तो फिर उस पे आप थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा। पर वो चार्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये स्थिति भी बनी रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा है, करियर में भी अच्छा है, मनोरंजन में भी आप अच्छा समय बिताएँगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं स्पेशली उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा स्पार्क या कोई लव वन उनकी लाइफ में एंटर कर सकता है। जिनका पहले से प्रेम संबंध है वहाँ थोड़े आर्ग्यूमेंट से अगर वो बचे तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर देखिए यहाँ पे सूर्य जो है 13 फरवरी के बाद मूव कर जाएंगे आपके छठे स्थान पे, जहाँ पे पहले से शनि और शुक्र बैठे हैं। शनि और शुक्र की छठे स्थान पे पहले युति की हम चर्चा कर ले। यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शनि आपके पंचम और आपके षष्टम दोनों के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। छठे घर में शनि की जो पोजीशन है वो अच्छी मानी जाती है। तो कई लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी भी आगे अपने से गया है, तो कई लोगों की संतान जो तैयारी कर रहे थे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हैं, किसी जॉब से जुड़े हुए हैं या फिर किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर इंडस्ट्री उनकी है, दोनों के लिए बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। यहाँ तक कि जो लोग शराब लीकर या किसी भी तरह का जो व्यवसाय कर रहे हैं उनकी स्थिरता बनी रहेगी और शनि और शुक्र वहाँ पे बैठकर आपका अच्छा धन योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये आपके 12वें भाव में आपकी दृष्टि जाएगी दोनों की, जो कि आपके खर्चों में जो है शनि जो है वहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखेगा। शुक्र आपके मतलब लग्जरियस चीज़ों पे आपको खर्च कराएगा। बाकी स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो शुक्र यहाँ पर 15 फरवरी तक छठे स्थान में बने रहेंगे। जब सूर्य यहाँ पे आके उनको ज्वाइन करेंगे तो 2-3 दिन तक सूर्य और शुक्र की यहाँ पे युति बनी रहेगी। जो लोग कला क्षेत्र में जुड़े हैं उनके लिए भी छठे स्थान में सूर्य और शुक्र की युति एक अच्छी युति ही मानी जाएगी, बुरी नहीं है। और यहाँ पर सूर्य जो है, जो लोग जॉब के लिए प्रयास करें, सरकारी नौकरी के लिए भी यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाती है, लेकिन सैटर्न भी यहीं पे है। तो जो लोग कॉन्ट्राडिक्टी या कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन से बचे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आगे कि झगड़ा वाद विवाद की स्थिति आपके सामने आ जाए। लोन लेने में भी आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन थोड़े से परेशानियों के बाद, थोड़े से मत्थापच्ची के बाद ही आपको स्थिति बनेगी। देखिए शनि और शुक्र तो यहाँ पे आपके रोग की स्थिति को अच्छा बनाए रखेंगे, आप स्वस्थ रहोगे। जब सूर्य आएंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपके थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या फिर बीपी की समस्या है, जो 13 फरवरी के बाद। आपकी जो सबसे अच्छी स्थिति है कि गुरुदेव जो है आपके विराजमान है सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान पे गुरु विराजमान है, तो कई लोगों का लगन जो है, शादी जो है उसमें पक्की हो गई होगी, कई लोगों की हो गई होगी। तो दाम्पत्य संबंधों में मधुरता पूरी तरह से आपकी बनी हुई है। 15 फरवरी के बाद यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र आपके स्वामी कहाँ कहाँ के हैं? देखिए गुरु की पहले बात कर लें तो आपके चौथे घर के स्वामी है, तो घर से संबंधित आपका कंफर्ट, हैप्पीनेस आपकी बनी रहेगी। शुक्र जो है वो आपके स्वामी कहाँ के हैं? वो आपके स्वामी हैं आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के भावी। तो शुक्र की पोजीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो जहाँ शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थान के, भाग्यवश आपको कुछ अच्छा होने की संभावना है, भाग्य की में वृद्धि होगी। आपके घर में कुछ हो सकता है, कुछ मांगलिक कार्यक्रम कई लोगों के घर में हो, कई लोगों की लाइफ में कोई लक की वजह से कोई चाम आएगा। और बृहस्पति और शुक्र की जो आपकी लग्न पे दृष्टि बढ़ेगी तो वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अट्रैक्शन को बियॉन्ड लिमिट लेके जाएगी। आपके ज्ञान के क्षेत्र में इजाफा होगा। तो मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इस गोचर की स्थिति आपके लिए रोजगार की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्थिति में अच्छा मानती हूँ। आपके साथ एक और बेनिफिट है कि मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके नवम भाव में। वैसे तो वृष राशि इनकी शत्रु राशि है, लेकिन वो बैठे जिस घर में है, नवम भाव गुरु का घर है, गुरु का घर मंगल का मित्र का घर है। तो यहाँ पर जो मंगल का प्लेसमेंट है आपको धार्मिक क्रियाकलापों में लगाएगा। आपको जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं, आर्म फोर्स से जुड़े हुए हैं या फिर जो इसमें जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर जो सैटर्न की
चौथी दृष्टि है आपके व्यय भाव में जाएगी, तो वहाँ से संबंधित भी आपको खर्चों पे जो है थोड़ा बहुत खर्च होंगे भी, तो वो धार्मिक कार्यों में होंगे। लेकिन वहाँ आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी से फाइट नहीं करना है। फाइट स्पेशली उस तरह का कि FIR हो जाए या किसी से, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। फिर जो इसी मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपकी तृतीय पराक्रम में जाएगी, तो पराक्रम की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अष्टम स्थिति आपकी जो चौथे घर में जाएगी, तो वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, पर कर नहीं पाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ रही है, तो सब कुछ आपका बैलेंस कर देगा। थोड़े से अगर डिस्ट्रक्शन आएगा तो वो बैलेंस आपका बना रहेगा, क्योंकि मंगल भी मार्गी स्थिति में है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट देंगे। शनि की देखिए अगर तीसरी दृष्टि जा रही है अष्टम स्थान में, जो अच्छी है, क्योंकि राहु तो अकस्मात धन मिलना, अकस्मात अकल्ट में मिलना, बीमा, इंश्योरेंस, या फिर किसी की प्रॉब्लम से पैसा कमाए, जैसे सर्जन हुए, मेडिसिन फील्ड से हुए, तो वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा समय है। लेकिन राहु चूंकि यहाँ पे है, तो अकस्मात चोट चपेट दुर्घटना का भय भी बना रहेगा। उससे आपको संभल के रखना है कि आप ससुराल वालों से कुछ डिस्प्यूट आपके बन सकते हैं या कुछ इल्यूजन की स्थिति आ सकती है, तो वहाँ भी आपको बचना है। और आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत रफ ड्राइविंग ना करें, और अचानक से आप केतु जब आपके सेकंड हाउस में है, तो थोड़ा सा क्लोज कुटुंब के कुछ लोगों से डिस्ट्रक्शन की स्थिति बनाएंगे, या फिर पैसों की आमद जो होती है ना, कि जैसे कुछ पैसा आने वाला था जब बड़े अमाउंट में थोड़ा सा रुक गया, या थोड़ा अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है और आप वेट कर रहे हो क्योंकि बाकी चीज़ें काफ़ी फेवरेबल है, पर तो कुछ जो पैसे के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको स्ट्रीट डॉग को आपको कुछ ना कुछ खिलाना है। वैसे भी 2023 की मैं हर वीडियो में कहती हूँ टोटल आ रहा है 7, तो उसकी रेमेडी ही है स्ट्रीट डॉग को करना, और आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा मैनेजमेंट तरीके से करना, थोड़ा मैनेज तरीके से। स्पेशली जब आप जो फिक्स आपके जो अमाउंट फिक्स पैसा है, तो उसको आप जब भी कुछ खर्च करने की सोचो तो बहुत सोच के उसकी प्लानिंग करके करो, और कोशिश करो कि डे टू डे का जो अपना खर्चा है उसका एक लिमिट बांध दो कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खर्च करूँगा या करूँगी, और मैं उसमें सोच के करूँगी। यहाँ पर केतु कभी कभी हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, और अचानक से आप मतलब आप थोड़ा सा उचट जाओ, या लोगों से आपको घर के लोगों से आपको थोड़ा डिस्प्यूट पड़े, या फिर किसी वजह से आपको ट्रांसफ़र की वजह से दूर, जॉब की वजह से घर से आपको दूर रहना पड़े, तो ये स्थिति क्रिएट कर सकता है। और बाकी ओवरऑल जो आपकी स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपके इस गोचर की स्थिति को फरवरी माह को आपके लिए अच्छा मानूंगी। आपके लिए बहुत सारी शुभकामना है। आपको प्रिकॉशन जो लेना है बेसिकली केतु से संबंधित आपको रेमेडी करनी है, और राहु से संबंधित आपको ध्यान रखना है। तो राहु से संबंधित रेमेडी में यही है कि सबसे आसान रेमेडी है कि जो भी आपके घर में कूड़ा उठाने आते हैं और सड़क पे जो सफाई करते हैं उनको आपको स्वीट या कुछ पैसे या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कराइए, उनका सम्मान करिए, तो राहु आपके फेवर में काम करेगा। ये ऐसी रेमेडी है कि हर हालत में आपके लिए कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी, आपके प्लस में ही काम करेगी। तो ये आप अब पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि चंद्रमा का प्लेसमेंट पूरे महीने ये अपना प्लेसमेंट बदलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा एक घर में सिर्फ 2 या ढाई दिन तक रहते हैं, तो ये पड़े रहेंगे। लेकिन जब ये चंद्रमा राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आएंगे, जब भी आएंगे, तो थोड़ा सा मन भटकाव की समस्या देंगी, थोड़ा सा आपके अंदर बेचैनी, थोड़ी सी घबराहट बनी रहेगी। वर्क प्लेस की स्थिति भी आपकी अच्छी है, क्योंकि उसका स्वामी बुध है जो कि चौथे या पांचवें घर में बना रहेगा, और भी ज़्यादा पंचम स्थान में बना रहेगा। जो अपने से तो अष्टम गया है, तो थोड़ा सा अड़चन भी आएगी, थोड़ी डिफिकल्टी, लेकिन ओवरऑल स्थिति जो है पूरी तरह से आपके फेवर में होगी। कोई भी टेंशन की बात आपको नहीं है। आपका फरवरी माह अच्छा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।